नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने अपने MSc का जो मेरिट लिस्ट है उसको जारी कर दिया है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरिश्चंद्र PG कॉलेज के MSc रसायन विज्ञान के मेरिट लिस्ट के बारे में। साथ ही आपको काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ठीक है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मेरिट लिस्ट, जिसको कि 26 तारीख को जारी किया गया है। ठीक है, आपका जो प्रवेश कार्य होगा वो 1 अक्टूबर को सुबह में 10:30 बजे से स्टार्ट किया जाएगा। आपको कहाँ जाना होगा, तो आपको कक्ष संख्या A30 में जाना होगा अपना काउंसलिंग कराने। तो यहाँ पर डेट, टाइमिंग और प्लेस तीनों दिया हुआ है। ठीक है, 1 अक्टूबर को 10:30 बजे कक्ष संख्या A30 में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। अब बात करते हैं मेरिट की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप सामान्य श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है, जो समस्त श्रेणी है, मतलब अगर आपके मार्क्स सामान्य श्रेणी के बराबर है, चाहे आप किसी भी श्रेणी से बिलोंग करते हो, चाहे OBC, SC, ST, EWS, फिजिकल हैंडीकैप, किसी भी श्रेणी से अगर आप बिलोंग करते हो और आपके अगर 50 से 37 के बीच में मार्क्स है, ठीक है, 50 से 37 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप सामान्य श्रेणी के अंतर्गत अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। चाहे आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय के स्टूडेंट रहे हों, चाहे आप अन्य महाविद्यालय के रहे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके 50 से 37 के बीच में मार्क्स हैं तो आप सामान्य श्रेणी के अंतर्गत काउंसलिंग करा सकते हैं। आपको मुख्य सूची में रखा गया है। वहीं बात करें अगर सामान्य के अंतर्गत समस्त श्रेणी, हरिश्चंद्र महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालय की प्रतीक्षा सूची की, तो इसमें समस्त विद्यार्थियों को रखा गया है। ठीक है, अगर मुख्य सूची में सीट बच जाती है तो फिर इसमें से जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उनका एडमिशन लिया जाएगा। वहीं बात करें अगर अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला की, तो चाहे आप हरिश्चंद्र कॉलेज से हों, चाहे अन्य महाविद्यालय से हों, अगर आपके 36 से 32 के बीच मार्क्स हैं तो आपको मुख्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। यानी इतने मार्क्स के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आपका एडमिशन 100% कन्फर्म माना जाएगा। वहीं पर अगर आगे बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला हरिश्चंद्र महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालय की जो प्रतीक्षा सूची बनाई गई है उसमें सभी समस्त विद्यार्थियों को रखा गया है। आगे बात करें तो SC ST पुरुष एवं महिला की बात करें अगर, तो अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से हो चाहे अन्य महाविद्यालय से हो, आपने अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। वहीं EWS की बात करें तो EWS के भी सभी छात्र छात्राओं को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है। वहीं फ्रीडम फाइटर, MF, दिव्यांग की बात करें तो ये इनको भी जितने बच्चों ने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है उन सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि जो जनरल कैटेगरी की मुख्य सूची है वो 50 से 37 के बीच बनाई गई है, यानी 37 से 50 के बीच आपके मार्क्स हैं तो आप मुख्य सूची में हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। वहीं अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें जनरल की, तो इसमें सभी लोगों को रखा गया है। वहीं OBC की बात करें तो OBC की जो मुख्य सूची है वो है 36 से 32 नंबर, और वहीं प्रतीक्षा सूची की बात करें तो सभी को रखा गया है। अगर SC ST की बात करें तो SC ST में भी जिन्होंने भी एंट्रेंस दिया है उन सबको बुलाया गया है। EWS में भी वही, और जो फिजिकल हैंडीकैप या दिव्यांग हैं उनको भी समस्त विद्यार्थियों को बुलाया गया है काउंसलिंग कराने के लिए। आगे बात करें तो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण नोट दिए हुए हैं हरिश्चंद्र के द्वारा, जिसमें कहा गया है काउंसलिंग हरिश्चंद्र महाविद्यालय के नियमावली के अनुसार वरीयता क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट पर किया जाएगा। काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र ही अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग कार्य सूचकांक के अवरोही क्रम में सीट की उपलब्धता तक ही किया जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप काउंसलिंग के लिए आपको जो समस्त विद्यार्थियों को बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी बच्चे काउंसलिंग के लिए आएंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। जितनी सीट रहेगी उस सीट के अनुसार ही वरीयता क्रम में एडमिशन लिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो कि आपको अपने साथ ले जाने हैं काउंसलिंग में। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपकी काउंसलिंग कैंसिल कर दी जाएगी। तो जो ये आपके पास डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि MSc प्रथम सेमेस्टर रसायन विज्ञान में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित प्रवेशार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी
दिनांक 1 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह में 11 बजे कमरा संख्या A30 में प्रवेश के लिए निम्नलिखित मूल प्रपत्रों एवं उसकी छाया प्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। तो ये डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट है, जिसमें पहले नंबर पे है ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 प्रति, यानी आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उस फॉर्म का जो प्रिंट निकला है उसके 2 प्रति आपको ले जाने हैं। साथ में रोवर्स या रेंजर्स का अगर आपने कोर्स किया है तो उसका आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, जिससे कि आपको छूट मिलेगा। अगर आपने एनसीसी किया है तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अगर आपने एनएसएस किया है तो आपको एनएसएस का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अगर आप किसी खेलकूद में सहभागिता लिए हुए थे तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसको भी आप ले जा सकते हैं। उसके बाद आचरण प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। ठीक है, इनमें से अगर आपके पास नहीं है कोई 2 से 5 तक के बीच में अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आप इसको लेके ज़रूर जाइएगा। तो अब बात करते हैं 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे है SC ST एवं OBC के अभ्यर्थियों को संबंधित जिले के तहसीलदार से प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति ले जाना है। ठीक है, अगर आप OBC SC ST हैं तो आप जिस जिले से हैं उस जिले के तहसीलदार से बनवाया हुआ प्रमाण पत्र का जो मूल प्रति है और साथ में उसका फ़ोटो स्टेट भी ले जाना है। बात करें 8वें नंबर पे, तो अगर आप OBC के अभ्यर्थी हैं तो 2019 या उसके बाद का निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही अनुमन्य है, यानी 2019 से पहले का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। 2019 के बाद का होना चाहिए और आपको उसका जो मूल पत्र है और छाया प्रति दोनों ले जाना है। बात करें 9वें नंबर पर, तो जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में दर्शाए गए अस्थायी निवास के जनपद का ही मान्य होगा। ठीक है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो जो अपने अपने आवेदन पत्र में जो अपना अस्थायी निवास यानी घर को बताया कि मेरा घर यहाँ पे इस ज़िले में है, उस ज़िले का ही आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बात करें 10वें नंबर की, तो इसमें कहा गया है कि EWS के जो अभ्यर्थी हैं वो तहसीलदार द्वारा निर्गत वर्तमान वित्तीय सत्र यानी इस साल आपका एडमिशन होने वाला है तो 2022 का आपको EWS का सर्टिफिकेट ले जाना है, जो कि तहसीलदार के द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है, जिसमें आपकी जो पारिवारिक आय है और परिसंपत्ति है इसका पूरा उसमें डिटेल रहता है, तो उसका मूल प्रति और छाया प्रति दोनों ले जाना है। EWS 2022 के पहले का नहीं होना चाहिए। आगे बात करें तो अगर आप फ्रीडम फाइटर आश्रित हैं तो आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिचय पत्र, साथ में पेंशन का प्रपत्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा आश्रित होने का प्रमाण तथा पेंशन पत्र के सत्यापित प्रतिलिपि, हलफनामे की छाया प्रति एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। आगे बात करें तो 12वें नंबर पर लिखा है कि सेवारत सैनिक तथा भूतपूर्व के आश्रित अपने पिता के पेंशन पत्र व परिचय पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाएंगे। 13वें नंबर पर बात करें तो अगर फिजिकल हैंडीकैप हैं तो ऐसे अभ्यर्थी जो मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र उनको मिला होगा उसकी छाया प्रति आपको ले जानी है, और मेडिकल बोर्ड द्वारा जो प्रदत्त 40% या अधिक का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी 40% से कम नहीं होना चाहिए आपका जो फिजिकल हैंडीकैप वाले अभ्यर्थी हैं। आगे बात करें तो अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गए छात्रों का प्रवेश नहीं लिया जाएगा, यानी किसी एग्जाम में अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है, किसी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए, तो आपका प्रवेश नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर आगे बात करें तो आधार का मूल प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति आपको ले जाना है, यानी ओरिजिनल आधार कार्ड और उसका फ़ोटो स्टेट, साथ में 2 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाने हैं। लास्ट में लिखा हुआ है कि जो गैप से संबंधित हलफनामा एवं अंडरटेकिंग, यानी आपका 2 साल 3 साल का गैप है तो उस गैप से संबंधित हलफनामा आपको बनाना होगा और अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करना होगा। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में, जो प्रवेशार्थी प्रवेश परीक्षा फॉर्म में भारांक का दावा किया है, रोवर्स, रेंजर्स, एनसीसी, एनएसएस एवं खेलकूद तथा इससे लाभान्वित होना चाहते हैं, वे भारांक से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति प्रवेश समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से दिनांक 30/9/2022 को 12 बजे तक रसायन विज्ञान विभाग में प्रस्तुत कर दें। यानी अगर आपके पास रोवर्स, रेंजर्स, एनसीसी, एनएसएस एवं खेलकूद से संबंधित सर्टिफिकेट है और आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन में जो आपने नंबर लिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू उसमें कुछ और नंबर भारांक के तौर पे जुड़े,
तो आपको 30 तारीख को 12 बजे तक रसायन विज्ञान विभाग में इससे संबंधित जो मूल प्रमाण पत्र है और उसके साथ ही उसका फोटो स्टेट जमा करना होगा, तभी आपको 1 तारीख को जो काउंसलिंग होगी उसमें छूट प्रदान किया जाएगा। तो ये था आपका काउंसलिंग से संबंधित सभी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ में आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में डिटेल। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हरीश चंद्र से जुड़ी कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।